तो इतनी बड़ी ताकत देख के तो ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे समाज में जो है ना, बच्चों के प्रति, मतलब ये अपने बच्चों के प्रति भी बहुत ज़्यादा इतनी समझ होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन ये समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, नंबर एक। नंबर दो ये भी है कि हम लोग अपने बच्चे को स्कूलों में दाखिल कराने के लिए, पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दौड़ादौड़ी करते हैं। लेकिन निजी स्कूल में अपने तरीके की समस्याएं होती हैं और जब सरकारी स्कूल में होते हैं तो अपने तरीके की करते। और उसकी वजह से सरकार का सहयोग न मिलने से, स्कूल का सहयोग न मिलने से, समाज का सहयोग न मिलने से कई बार हमारा बच्चा जो है वो उसकी शिक्षा जो है गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि जो ये शिक्षा है, शिक्षा का जो अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। ये कोई दया नहीं है सरकार की, ये हमारा संविधान जो है उसमें हमारा अधिकार है कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा और उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, है। ये हमारा अधिकार है, अच्छी शिक्षा। ये नहीं है कि वहाँ स्कूल में जाए पंखा ही ना चले, ये नहीं है कि वहाँ नाले का पानी, स्कूल के नाले का पानी उसकी क्लास में आ रहा हो, ये नहीं है कि स्कूल में टीचर ही ना आए या टीचर की भर्ती ना हो, है, या जो दूसरी जरूरत की चीज़ें हैं स्कूल में वो ना हो। ये मतलब नहीं है। शिक्षा के अधिकार का साधारण तौर पर ये मतलब होता है कि हर एक बच्चा स्कूल में जाएगा और उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और उसके रास्ते में कुछ भी अगर रुकावट है शिक्षा के अंदर तो वो सरकार की जिम्मेदारी है हटाना। चाहे उसके पास मान लो सड़क ही नहीं है जाने के लिए, नदी पार करनी है तो उसके पास कोई बोट नहीं है जाने के लिए, कोई साधन नहीं है, किताबें नहीं है, या विकलांग है तो उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, है, या और कोई समस्या है, माँ बाप मर गए तो उसको रहने की जगह चाहिए, है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ अगर उसको नहीं मिलेगी जो जरूरत हो तो शिक्षा चलेगी, रुक जाएगी ना। तो यही शिक्षा के अधिकार का मतलब होता है कि ये चीज़ें सरकार की जिम्मेदारी है ये देखना कि ये चीज़ें पैदा ना हो, और वो तो उसको सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी। और ये हर एक बच्चे का अधिकार है, ये माता पिता का अधिकार नहीं है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि संविधान के हिसाब से जो बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाए चाहे वो सरकारी स्कूल में जाए, उनको शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये प्लीज़ बात मत करो, है? उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे देश में, प्लीज़ आवाज़ मत करो, हमारे देश में आप हैरान होंगे, कम से कम नहीं तो 20 करोड़ बच्चे हैं, 20 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल की व्यवस्था से बाहर है। 20 करोड़ है। अगर 23 या 26 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाते हैं देश के, तो 20 करोड़ शिक्षा से बाहर है। आप देख लो, अभी कापासेड़ा में हम घूम कर आए थोड़ी सी देर में, थोड़ा सी देर में जो नमूना देखा है हमने, कितने कितने बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर है, ढेर सारे। कोई साल भर से आया हुआ है, कोई 2 साल से आया हुआ है, कोई 3 साल से आया हुआ है। तो ये अगर नमूना ले लें तो दिल्ली में भी मेरे ख्याल से कम 20 से 25 लाख बच्चे स्कूल की व्यवस्था से बाहर हैं। और अगर ये 20-25 लाख बच्चे स्कूल में आते हैं तो आप देखिए कितने स्कूल बनेंगे, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, है, और हमारे सारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, है। लेकिन अभी तो उल्टा ही हो रहा है। स्कूल बंद होने से कोविड के अंदर, और अभी जो स्कूल नहीं खुल रहे हैं उसकी वजह से सरकारी स्कूलों में 30%, ये मेरा अंदाजा है, 30% देश भर में सरकारी स्कूलों से बच्चे ड्रॉप हो गए। और प्राइवेट स्कूल में भी जिस तरीके का चल रहा है उससे भी 15% बच्चे जो है ना वहाँ से ड्रॉप हो गए, प्राइवेट स्कूल में भी। और अभी जो फीस की मारामारी शुरू हुई है, और छोटे स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा, जहाँ हम लोग भेजते थे अपने बच्चों को वहाँ मुश्किल हो गया है ना, मुश्किल हो गया। तो अभी जो मोटी मोटी बातें आपसे मुझे करनी है, एक तो ये करनी है कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, बच्चे भी, बच्चों को भी कह रहा हूँ मैं, सब लोगों को ये पक्का करना है कि मेरे ही बच्चे नहीं, मैं ही नहीं,
मेरे इलाके में जो और भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते या स्कूल जाने में उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब प्रॉब्लम सरकार के सर के ऊपर है, उनसे लेना है हमको, तो वो सारे बच्चे स्कूल में जाए, हैं, उनकी मदद करो, उनसे बात करो, हैं। कोई माता पिता अगर बहुत जिद्दी है, नहीं भेजना चाहता, तो चाहे उसके आगे धरना लगा दो 2 दिन, है, ऐसा भी करना पड़ सकता है। तो हमारा बच्चा स्कूल जाना चाहिए, है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने तौर पर ये जिम्मेदारी लें, है, कि हम अपने ही पड़ोसी अड़ोसी और कहीं के भी कोई बच्चे हैं उनको भी देखेंगे कि वो स्कूल जाए। तो अभी दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अभी आप लोग खुद ही बताएंगे, जो मैं समझता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जबकि पूरे देश में ऐसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना एक सर्कुलर निकाल के कह दिया कि दिल्ली में जो रहने वाला है, जिसके पास रहने का प्रूफ है, उसी को दाखिला मिले। अभी हमें बता रहे थे अनिल जी कि यहाँ 5 लाख की पॉपुलेशन है और 20,000 या 28,000 जो है वो वोट डलते हैं, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके पास आज भी जो उनका जो आधार है वो बिहार वगैरह का है, उस पर एड्रेस है, तो वो बदलना भी नहीं चाहते क्योंकि उनका कुछ अपना लगाव होगा। और ठीक भी है, कोई बिहार है या दिल्ली है, अब जैसे एक राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, उस तरीके से ये भी काम करना चाहिए। ये थोड़ी है कि आपके पास बिहार का राशन कार्ड है तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन ये घटिया किस्म की राजनीति के कारण ऐसा है कि वोटर बन जाओ उसके बाद स्कूल में जाओ, ये गलत है, कानूनन भी गलत है, संविधान के तौर पर भी गलत है। तो इससे भी कई बहुत सारे बस बंदों यहाँ जो बैठे होंगे उनको दिक्कत होगी। दूसरा दिक्कत क्या आती है, टीसी प्राइवेट स्कूल से जो लोग छोड़ के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं उनको टीसी की प्रॉब्लम हो रही है। टीसी अभी दिल्ली सरकार ने, वैसे हमने दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक फैसला लिया था, और वो भी जो दिल्ली का सर्कुलर है गवर्नमेंट का, उसके साथ लगा हुआ है वो ऑर्डर हमारा है। ये प्लीज मत बात करो, थोड़ा सा तो समझो मैडम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो डिसेंसी समझो, है? तो अभी दिल्ली सरकार ने सर्कुलर निकाला है कि टीसी की वजह से किसी का भी एडमिशन नहीं रुकेगा। अब स्कूल वाले जो है ना, स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है वो थोड़ा सा इसमें नुक्ताचीनी कर रहे हैं, तो अगर कोई एफिडेविट वगैरह मांगता है तो दे दो कि भाई हम दे देंगे जैसे हमें मिलेगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि किसी को एफिडेविट, किसी को टीसी लाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार खुद, जो डिपार्टमेंट है शिक्षा का, वो खुद स्कूल से टीसी लेगा। ये भी बात आप अपने दिमाग में रखना। कोई अगर आपको प्रिंसिपल या कोई भी सरकारी व्यक्ति जो है अगर तंग करता है तो उसके खिलाफ भी बात कर सकते हैं। एक इन्होंने क्या बदतमीजी की हुई है, वो भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पढ़ाई की भी कोई उम्र होती है कोई उम्र है? इन्होंने पढ़ाई की भी उम्र रख दी है कि अगर 9वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल। अगर 15 साल से 2 दिन भी ज़्यादा है तो उसको 9वीं में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कहाँ से ले आए आप? तो ये सब चीज़ें वो हैं जो रुकावट बन रही हैं बच्चे की शिक्षा के लिए, और माता पिता के लिए एक हैरेसमेंट है, परेशानी है। वो क्या करे, अब प्राइवेट स्कूल की फीस दे नहीं सकता, वो सरकारी स्कूल उसको शिक्षा नहीं देगा, तो उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? है? क्या चाहते हो कि सिर्फ पैसे वाले ही लोग पढ़े इस देश के अंदर? गरीब का बच्चा जो है वो कोई ना कुछ करके उसको नहीं पढ़ाओ। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में मेरे ख्याल से आप सब लोग मुझे बताएंगे, क्या अब इस टाइम कोई ज़्यादा कोरोना नहीं है, बहुत छोटे से, और डेथ्स भी नहीं हो रही है, क्या स्कूल खुलने नहीं चाहिए? हैं? बताओ जरा तेज आवाज़ से बोलो, खुलने चाहिए। अब पता नहीं सर, दिल्ली की सरकार जो है वो कहाँ से दिमाग में लेके चल रही है कि स्कूल नहीं खोलेंगे, तीसरी लहर आने वाली है, बस 5 साल तीसरी लहर आए ही नहीं, और आए ही नहीं तो क्या करेगा? 50 साल स्कूल बंद रखेंगे, और इस 50 साल में अगर स्कूल बंद रखेंगे तो कौन, किसका नुकसान हो रहा है? ये हमारे इन बच्चों का नुकसान हो रहा है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। जो प्राइवेट में जा रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको भी वो वातावरण नहीं मिल रहा जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन उनमें से काफ़ी परसेंटेज वो है जो ऑनलाइन अपनी एजुकेशन ले लेता है? लेकिन हमारे ये बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं मिलती, सरकार के पास व्यवस्था भी नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन देने की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बिल्कुल ही ठप बैठा हुआ है। तो क्या है,
और ये बच्चे क्या सारा दिन घर पे थोड़ी बैठे रहते हैं, डोलते रहते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो और सारे काम हो रहे हैं, दारू की दुकान खुल गई है, दफ्तर खुल गए हैं, बसों में पूरी ताकत से लोग जा सकते हैं, सब काम हो सकते हैं, स्कूल नहीं खोल रहे आप, ये तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि दूसरे राज्य जो है धीरे धीरे स्कूल खोल रहे हैं और यहाँ पता नहीं किस बात की जिद पकड़ी हुई है। तो ये एक तरीके से हम और जैसे 30% मैंने आपको बताया कि बच्चे ऑलरेडी सरकारी स्कूलों से नीचे आ गए। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से भी गांव गए, वो लौट के ही नहीं आए। माता पिता आ गए लेकिन लोग नहीं आए, लौट वो बच्चे नहीं आए, वहाँ भी एजुकेशन नहीं है। और जो यहाँ आ गए उनको यहाँ दाखिला नहीं मिल रहा। तो एक बड़ी अजीब सी कहानी है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की आप एक मोटे तौर पे ये समझ लो कि हमारा बच्चा 18 साल तक का बच्चा, चाहे वो विकलांग हो, विकलांग के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक विकलांग बच्चे का अधिकार है स्कूल में शिक्षा लेना। ये जो आप स्पेशल स्कूलों में भेजते हैं ना कि गूंगा बहरा का स्कूल गूंगे बहरे में भेज दो, अंधा है तो अंधे में भेज दो, ये गलत है। ये उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके अधिकार के साथ अन्याय कर रहे हो। हर एक बच्चे को नॉर्मल स्कूल, फुल टाइम नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का अधिकार है और कोई स्कूल आपको मना नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट स्कूल मना नहीं कर सकता। तो अगर कोई विकलांग बच्चा भी है, चाहे वो बुद्धि से है, चाहे वो हाथ पैर से है, चाहे आंखों से है, चाहे गूंगा बहरा है, कोई भी किसी भी तरीके की उसको विकलांगता है, उसको स्कूल पहुंचना है। उसको अगर साइकिल चाहिए तो सर स्कूल को देना चाहिए साइकिल, उसको बस देनी चाहिए, उसको हेल्पर देना चाहिए स्कूल के अंदर। आप ये समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में जो विकलांग बच्चों की है वो स्कूल के सिस्टम से बाहर है। आप हैरान होंगे, मतलब 2-3 करोड़ बच्चे हैं विकलांग देश के अंदर जो स्कूल की व्यवस्था में ही नहीं है। तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो मेरा मोटे तौर पे आप लोगों को ये कहना है कि बच्चों के जो अधिकार हैं इसके लिए माँ बाप को लड़ना पड़ेगा और बच्चों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं बच्चों तुम्हें भी कह रहा हूँ, आज के जो बच्चे हैं वो पहले ज़माने के बच्चों से बहुत फर्क है, उनके अंदर समझ है। आज तो वो माता पिता को भी उनके मोबाइल को बता देते हैं कैसे करना है, बार बार मोबाइल देना पड़ता है बच्चों को, माँ बाप को भी, कि जरा बेटा जरा ठीक करियो इसको, ये क्या हो गया है, और वो खटाखट 1 सेकंड के अंदर इधर उधर कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और मैं आपको बताऊं, जब बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो माता पिता भी उनके साथ खड़े होकर लड़ाई करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपकी ये जो स्कूल में पढ़ाई की लड़ाई है इसके अंदर हम आपके साथ भागीदारी करें, आप लोगों की मदद करें। और पिछले साल भी हमने हाई कोर्ट में केस करना पड़ा था और यहाँ के बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थी, चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो गए थे 52 बच्चे और उनके माता पिता अलग थे। तो चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट की थी गीता मित्तल, उन्होंने कहा कि ये बच्चे मेरे कोर्ट में आए हैं, ये बगैर समोसा खाए हुए नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने हॉल में, कोर्ट रूम में समोसे, फ्रूटी हैं और रसगुल्ले उन बच्चों को सबको खिलाए हैं और दाखिले का ऑर्डर थे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे सब लोगों की इन्फॉर्मेशन लेंगे और मेरा नंबर, आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप नोट कर सकते हो एक बार मेरा नंबर, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, अपने लिए भी और अपने किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए भी है। तो नोट कर लो 9811001923। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 9811001923। अशोक अग्रवाल एडवोकेट। दोबारा बोल रहा हूँ 9811001923। इसको एक चाहे कागज पे लिख के ना अपने कमरे में लगा लो, जैसे इमरजेंसी नंबर होता है ना, तो ये इमरजेंसी नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बात करूँगा, अब थोड़ा ब्रेक कर लूँगा, एक और 5